नमस्कार। आप देख रहे हैं समाज का सच। आज का विषय थोड़ा असहज करने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ किसी अपराध की बात नहीं है। ये उस मानसिकता की बात है जो समाज के अंदर गहराई से बैठी हुई है। आज हम बात करेंगे बलात्कारी संस्कृति की। अक्सर जब हम बलात्कार की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों का अपराध है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि कई बार ये अपराध सिर्फ एक व्यक्ति की विकृति नहीं होता, बल्कि ये उस सोच का परिणाम होता है जो पूरे समाज में फैली हुई है। एक ऐसी सोच जो औरत को इंसान से ज्यादा एक वस्तु की तरह देखती है। एक ऐसी सोच जो स्त्री की स्वतंत्रता से डरती है। एक ऐसी सोच जो स्त्री के शरीर पर कंट्रोल चाहती है। और जब ये सोच समाज में नॉर्मल बन जाती है तो धीरे धीरे एक पूरी संस्कृति बन जाती है। इसी को हम कहते हैं बलात्कारी संस्कृति। ये संस्कृति सिर्फ अपराधियों से नहीं बनती है, ये बनती है हमारी परंपराओं से, हमारे मजाक से, हमारे रीति रिवाजों से, हमारे दोहरे मापदंडों से और कई बार हमारी चुप्पी से। आज हम ऐसे ही कुछ संकेतों की बात करेंगे जिनसे आप समझ पाएंगे कि समाज में बलात्कारी संस्कृति कैसे काम करती है। पहला संकेत है बिना इच्छा के विवाह। हमारे समाज में विवाह को सबसे पवित्र संस्था बताया जाता है। बचपन से ही लड़की को सिखाया जाता है कि एक दिन उसे शादी करके किसी दूसरे घर जाना है। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि क्या वो लड़की सच में शादी करना चाहती है, या फिर वो सिर्फ सामाजिक दबाव के कारण ये फैसला स्वीकार कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की की इच्छा पूछी ही नहीं जाती है, उसे बस बताया जाता है कि ये लड़का अच्छा है, इससे शादी कर लो। और अगर वो मना करे तो समझाया जाता है, कभी भावनात्मक दबाव से, कभी समाज के डर से और कभी कभी सीधे सीधे मजबूर करके। फिर एक दिन उसकी शादी कर दी जाती है एक ऐसे आदमी से जिसे वो मुश्किल से जानती है या फिर बहुत कम जानती है। और उसी रात उससे उम्मीद की जाती है कि वो उस आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, भले ही उसका मन तैयार ना हो। अब जरा सोचिए, अगर किसी महिला से बिना उसकी इच्छा के शारीरिक संबंध बनाए जाएं तो उसे क्या कहा जाएगा? समाज इसे सुहाग रात कहता है, लेकिन सच पूछिए तो ये सहमति के बिना संबंध होता है और यही बलात्कार होता है। कानून भी इसे बलात्कार मानता है। यही महिला की इच्छा के बिना शारीरिक संबंध बनाना, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो, ये बलात्कार होता है। और बलात्कारी संस्कृति की यही शुरुआत है। दूसरा संकेत है पीड़िता को ही दोष देना, यानी कि विक्टिम ब्लेमिंग करना। जब भी किसी लड़के के साथ छेड़खानी या बलात्कार होता है तो समाज का पहला सवाल क्या होता है? वो वहां क्यों गई थी? उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? रात को वो बाहर क्यों निकली थी? मतलब लड़की से ही सवाल किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, इन सवालों में कहीं भी अपराधी नहीं है। अपराधी सवाल नहीं पूछे जाते, सारे सवाल पीड़िता से पूछे जाते हैं, जैसे गलती उसी की हो। ये मानसिकता अपराधियों को बचाती है और पीड़िताओं को चुप कर देती है। कई लड़कियां इसी डर से शिकायत तक नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समाज उनका साथ नहीं देगा और उन्हें ही ब्लेम करेगा। तीसरा साइन है पति को परमेश्वर कहना। हमारे समाज में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, पति परमेश्वर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए, उसकी इच्छा, उसका आदेश, सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि इस सोच में महिला की इच्छा का कोई स्थान नहीं है। अगर पति जब चाहे शारीरिक संबंध बनाना चाहे तो पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वो मना न करे। दुनिया के कई देशों में मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाता है, लेकिन हमारे भारतीय समाज में अब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि पति को परमेश्वर बना दिया गया है। अब पति परमेश्वर बलात्कार करे तो उसे अपराध नहीं मानेंगे। चौथा साइन है विवाह का सर्टिफिकेट। समाज ने एक अजीब नियम बना रखा है, अगर दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें विवाह करना होगा। अगर उन्होंने विवाह नहीं किया तो उनके संबंध को गलत कहा जाएगा। और अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो उसे बच्चे को नाजायज कह दिया जाता है। ये शब्द कितना क्रूर है। एक मासूम बच्चे को समाज जन्म लेते ही पाप का प्रतीक बना देता है। ये सोच इंसानियत से नहीं बल्कि कंट्रोल से पैदा होती है। पांचवा साइन है लिंग आधारित जिम्मेदारियां।
लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। लड़के से कहा जाता है कि वो बाहर जाए, दुनिया देखे, कमाए, और लड़की से कहा जाता है कि वो घर संभाले। लेकिन जब घर के काम में जरा से भी कमी रह जाए तो उसी लड़की को दोष दिया जाता है, उसे ताने दिए जाते हैं, उसकी तुलना की जाती है और धीरे धीरे ये विश्वास दिला दिया जाता है उसे कि वो कमतर है। छठवां साइन है गुलामी को महानता बनाना। हमारे समाज में स्त्री को देवी कहा जाता है, लेकिन ध्यान से देखिए, देवी किसे कहा जाता है? जो कभी सवाल ना पूछे, जो सब कुछ बस सह ले, जो अपनी इच्छाओं को दबा दे, जो बस दूसरों की सेवा करती रहे। और अगर कोई महिला अपने अधिकारों की बात करे तो उसे तुरंत अहंकारी, चरित्रहीन, उल्टा या बदचलन कह दिया जाता है। वहीं सातवां साइन है बलात्कारी संस्कृति को पहचानने का, वो है बेटे का जुनून। आज भी बहुत से परिवारों में बेटा पैदा करने का दबाव होता है महिलाओं पर। अगर लड़की पैदा हो जाए तो महिला को ही दोष दिया जाता है, जबकि विज्ञान कहता है कि बच्चे का लिंग पुरुष के क्रोमोसोम से तय होता है। लेकिन समाज विज्ञान नहीं देखता, वो सिर्फ पितृसत्ता देखता है, महिलाओं को दोष देता है। आठवां साइन है दहेज और सामाजिक दबाव। लड़की के पिता पर अक्सर शादी का दबाव डाला जाता है, उसे ताने दिए जाते हैं। लोग पूछते हैं कि अब तक बेटी की शादी क्यों नहीं की, और जब वो शादी करने की कोशिश करता है तो दहेज की मांग सामने आ जाती है। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि आर्थिक शोषण है। वहीं लड़कों की तारीफ करना, अगर लड़का कम पढ़ा हो, कम कमाता हो, फिर भी उसकी तारीफ होती है। लेकिन अगर लड़की ज्यादा पढ़ी हो, ज्यादा सक्षम हो, तो कई परिवार उसकी योग्यता छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि समाज क्या कहेगा। एक और संकेत है बलात्कारी संस्कृति को पहचानने का, आवाज उठाने पर बदनाम करना। जब महिला अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है तो समाज उसे दोषी बना देता है। उसे कहा जाता है कि वो घर तोड़ रही है, वो रिश्तों की इज्जत नहीं करती। लेकिन सच्चाई है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं है, गलत है अन्याय को सहना। महिलाओं को कमजोर रखना, यह भी एक साइन है बलात्कारी संस्कृति का। बहुत से परिवारों में लड़कियों को खेल कूद से दूर रखा जाता है, उन्हें आत्मरक्षा नहीं सिखाई जाती, उन्हें बाहर की दुनिया से दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कमजोर व्यक्ति आसानी से कंट्रोल में रहता है। साथियों, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो हमारे समाज में नॉर्मल मानी जाती हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि ये सब एक गहरी पितृसत्तात्मक सोच का हिस्सा है, और इसे ही बलात्कारी संस्कृति कहते हैं। जब लड़की की आजादी को परिवार की इज्जत से बांध दिया जाता है तो इन सब का परिणाम होता है कि महिला को धीरे धीरे एक स्वतंत्र इंसान की तरह नहीं, बल्कि कंट्रोल की जाने वाली वस्तु की तरह देखा जाने लगता है। और जब समाज में ये सोच नॉर्मल हो जाती है तो महिला की इच्छा से ज्यादा पुरुष की मनमानी इंपॉर्टेंट है। तो वही सोच आखिरकार बलात्कार जैसी हिंसा के लिए जमीन तैयार करती है। इसलिए इन परंपराओं को बलात्कारी संस्कृति कहा जाता है। ये संस्कृति खुलेआम बलात्कार का समर्थन नहीं करती, लेकिन ऐसे विचार, परंपराएं और नियम पैदा करती है जो बलात्कार यानी कि जबरदस्ती करने की मानसिकता को जिंदा रखते हैं और मजबूत करते हैं। जब तक हम इन जड़ों को नहीं पहचानेंगे तब तक सिर्फ अपराधियों को सजा देने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ घटनाओं की नहीं, बल्कि उस सोच की भी आलोचना करें जो इन घटनाओं को जन्म देती है। जब तक हम इन चीजों पर सवाल नहीं उठाएंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि बदलाव हमेशा सवालों से शुरू होता है। और अगर हम सच में एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि समस्या हमारे भीतर ही है, और जब हम अपनी सोच बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।